आर्टिकल 370 को लेकर के एक अहम जानकारी मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान की आवाम तक ये पहुंचाना चाहता हूं और उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद मेरे साथ इस जंग में शामिल होकर के जो हमारी मांग थी रियासत के दर्जे की वापसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस 35 से और स्टेट सब्जेक्ट जो हमें हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने जो इल्हाक की शर्तों में 370 स्टेट सब्जेक्ट हमें विरासत के तौर के ऊपर दिया था। जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों को दिया था। आज हमारे बुजुर्गों का वो ख्वाब फिर से पूरा होने वाला है क्योंकि 370 रियासत के दर्जे और 35A की सुनवाई हमारे वकीलों ने बड़े जोरदार तरीके से पैरवी की है और बड़े अच्छे तरीके से बहस सुप्रीम कोर्ट में की है और हमें पूरा भरोसा है हमारे वकील साहिबान के ऊपर और जिन्होंने हमारी पिटीशनर जो हमारे पिटीशनर्स हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और CPIM CPM के। लेकिन अफसोस 1,30,00,000 अवाम को उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रहेगा जिन्होंने धोखा दिया, दावे किए सिर्फ मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के, लेकिन अपनी पिटीशन तक दायर नहीं की। और आज बड़ी खुशी के साथ मैं हर किसी को 1,30,00,000 अवाम जम्मू कश्मीर को ये मिशन स्टेटहुड की तरफ से दिल की गहराइयों से मैं उन्हें खुद धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं जो मेरे साथ इस जंग में शामिल हुए थे 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और रियासत को तोड़ने के ऊपर। आज उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं, तमाम मजहबों के लोगों का जिनकी जंग आज भी हम लड़ रहे हैं। और ये 370 इतना मजबूत है मेरे भाइयों कि ये 370 को तोड़ते तोड़ते भारतीय जनता पार्टी खुद टूट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। यही पैगाम मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। हमारे तरफ से बहस पूरी हो गई है, कामयाब तरीके से हो गई है। बेंच ने बड़ी गौर से सुनवाई की। माननीय चीफ जस्टिस साहब ने एक एक परत, एक एक पहलू, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तें, सदर रियासत तक, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान कैसे भारत का हिस्सा बना, ये सब बहस के दौरान हुआ, बातचीत हुई। और आज खुशी की बात यह है कि हमारे वकीलों ने बड़े अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से पैरवी की है। अब सरकार की तरफ से जवाब आएंगे और जल्द ही हमें विश्वास है कि ये 370 35 से सब वापिस आएगा। आप इकट्ठे रहें, एक साथ रहें और आगे भी हमारे साथ चलें। मुझे आपके विश्वास की जरूरत है। और डोगरा लोगों को मैं ये कहूंगा कि ये रियासत महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा राजा की विरासत थी। ये डोगरा जम्मू कश्मीर रियासत है। ये हमारे बुजुर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली सबकी विरासत है। जितनी ये हिंदुओं की है उतनी ही मुस्लिम की भी है, उतनी ही सिखों की भी है, उतनी ही पहाड़ियों की और गुज्जर बकरवालों की भी है। मुझे आप सबका साथ चाहिए। अब इंसाफ का तरफ हमारी निगाहें हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही जिस तरीके से हमारी सुनवाई हुई है और इतनी गौर से हुई है, भारतीय जनता पार्टी ये केस बुरी तरह से हार जाएगी। और अफसोस इस बात का रहेगा कि महाराजा जी की कदर भी नहीं की, महाराजा हरि सिंह जी की कदर भी नहीं की, हमारे बुजुर्गों की, हर मजहब के बुजुर्गों की पगड़ियां जो हमें संभाल के रखनी थी, इन्होंने पांव तले उछाल दी और ठोकर मार दी उसे। लेकिन हम अपने बुजुर्गों की विरासत को फिर समेट करके वापस लाएंगे। 370 भी आएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान इस रियासत का हिस्सा बनेगा और इल्हाक की शर्तें भी लागू होंगी।
کیونکہ یہ سب چیزیں زہر غور ہیں چیف جسٹس صاحب کے اور سپریم کورٹ کے تحت. اس لیے ہمارے وکیلوں نے بڑی اچھی طریقے سے دلیل دی. آپ 1,30,00,000 عوام نے میرا پورا سہیوگ کیا. میں نے جموں اور کشمیر کے نیتاؤں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا. میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ یہ جنگ سڑکوں سے لے کر کے پارلیمنٹ تک اور پردھان منتری کے کاریالے سے ہوتی ہوئی سپریم کورٹ تک ہمیں جانا پڑا. اور کتنا بد نصیبی ہے کہ اتنی خوشحال ریاست کو انصاف لینے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمیں سپریم کورٹ کے دروازے پہ، اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ انصاف کے اس مندر سے ہمارے جموں کشمیر کو انصاف ملے گا. 370 بھی آئے گا، اسپیشل سٹیٹس بھی آئے گا، اسٹیٹ سبجیکٹ بھی آئے گا، الحاق کی شرطیں بھی لاگو ہوں گی. اور جو غیر ریاستی باشندہ یہاں پہ 25 لاکھ لوگ جموں کشمیر میں آ چکے ہیں، انہیں سب کے سب ہم باہر بھیجیں گے. اور جموں کشمیر میں وہی رہے گا جس کے پاس ریاستی باشندہ جموں کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہوگا اور جس کے پاس جموں کشمیر کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوگا. اس لیے ڈوگروں کی یہ جیت ہوگی، کیونکہ ڈوگروں کی ریاست تھی. میں جموں کشمیر کا بیٹا، ڈوگرا بیٹا ہوں. میرے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذہبوں کے لوگ ہیں. لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا، کچھ لوگ اس 370 کو کمزور کرنے کے لیے اور ریاست کو کمزور، الحاق کی شرطوں کو کمزور کرنے کے لیے مذہبی دنگے فساد بھی کروا سکتے ہیں. غلط نعرے بازی کر کے ہندو کو مسلم کے ساتھ لڑوا سکتے ہیں. اس کی طرف دھیان نہ رہیے گا، اکٹھے رہیے گا. ہماری جیت جلد ہمارے پاس